हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित थ्योरी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक या दो दो चैप्टर करके एक वीडियो में कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार ऐसे करके प्ले कर करके देखें और उसको याद करते चलें, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो इसी में से लगभग मिलते जुलते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा संचार। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में उसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जब सूचना के आदान प्रदान के लिए किसी माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक जो भी कंप्यूटर हैं उनको जब सूचना के आदान प्रदान के लिए किसी माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क में हम डिवाइसेस को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का ट्रांसफर सिग्नल के रूप में किया जाता है। ये सिग्नल एनालॉग और डिजिटल हो सकते हैं। मतलब जो नेटवर्क ये जो है कंप्यूटर का, उसमें डाटा का जो ट्रांसफर है वो सिग्नल के रूप में किया जाता है। ये सिग्नल जो है एनालॉग या डिजिटल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेट्स के रूप में एक संचार माध्यम से दूसरे संचार माध्यम में जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में जो डाटा पैकेट्स हैं, डाटा जो है वो पैकेट्स के रूप में, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में जो डाटा है वो पैकेट्स के रूप में एक संचार माध्यम से दूसरे संचार माध्यम में जाते हैं। पहला कंप्यूटर नेटवर्क 1981 में तैयार किया गया जिसे ईथरनेट कहा गया, ठीक है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको 1981 में, जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क है उसको 1981 में तैयार किया गया जिसे ईथरनेट कहा गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेटवर्क के प्रकार। तो नेटवर्क के प्रकार प्रकार देखते हैं उससे पहले क्या देख लेते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क में कंप्यूटर नोड्स टर्मिनल को जोड़ने के तरीकों को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मतलब नेटवर्क जो है उसमें जो है कंप्यूटर को या फिर नोड्स को या फिर टर्मिनल को जोड़ने के जो तरीके रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यह नेटवर्क की भौतिक संरचना होती है। यह हमें बताता है कि किस विधि से कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है। ये क्या है? एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जिस जो बताता है हमें कि कंप्यूटर को आपस में कैसे जोड़ना है, ठीक है। और इसके 5 प्रकार होते हैं। एक बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, फिर स्टार टोपोलॉजी, फिर मैश टोपोलॉजी और एक होता है लास्ट में ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें याद रखना है। अब देखते हैं क्या नेटवर्क के प्रकार। तो नेटवर्क के प्रकार में क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें क्या क्या है? पैन है, लैन है, मैन, वीपीएन और वैन, ठीक है, WAN। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें? पैन। तो पैन मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसे वाईफाई के नाम से भी जाना जाता है। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब वाईफाई के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है अत्यंत सीमित क्षेत्र अथवा किसी संस्था विशेष के द्वारा अपने अधीनस्थ कंप्यूटर के नेटवर्क के लिए किया जाता है। जैसे वाईफाई को किया जाता है, सेम वही है ये, ठीक है। तो वाईफाई को मान के चलना है। इसको जब पढ़ेंगे तो पैन पढ़ेंगे तो वाईफाई को अपने दिमाग में रख करके चलना है। तो वाईफाई का उपयोग अत्यंत सीमित क्षेत्र अथवा किसी संस्था विशेष के द्वारा अपने अधीनस्थ कंप्यूटर के नेटवर्क के लिए किया जाता है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। इसे उपयोग करने के लिए, मतलब वाईफाई को उपयोग करने के लिए व्यक्ति के पास संबंधित नेटवर्क का आईडी पासवर्ड होना आवश्यक है, ठीक है। वाईफाई में भी वही सेम कंडीशन है। तो पैन जो है वो वाईफाई के नाम से भी जाना जाता है। मतलब वाईफाई को ही क्या बोलते हैं? पैन बोलते हैं। लेकिन पैन थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब उसके बाद आता है लैन। ये क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए उपयोग होता है, ठीक है। अब जैसे कि क्या है? निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र मतलब एक पूरा क्या हो गया? ऑफिस हो गया या फिर जो है घर हो गया, उसको जो है क्या करना है? और यदि हमको वाईफाई कनेक्शन देना है या फिर नेटवर्क कनेक्शन देना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लैन देते हैं, ठीक है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है? एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए उपयोग होता है। घर हो गया और ऑफिस के छोटे से समूह में उपयोग होता है, ठीक है। इसे ईथरनेट तकनीक भी कहते हैं, ईथरनेट तकनीक भी कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन की गति तीव्र होती है इसमें, ठीक है। और लैन में कंप्यूटर जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा क्रो एक्सियल केबल का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। लैन में क्या करने के लिए? कंप्यूटर जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा क्रो एक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। बस टोपोलॉजी क्या होता है? यहाँ पे आ गया तो देख लेते हैं। इसमें क्या रहता है? एक मेन ऐसे करके ये क्या रहता है? ये वायर रहता है, ठीक है। अब इसमें से जो है इधर ये क्या कंप्यूटर जुड़ा है, इधर एक ऐसे करके, ठीक है। फिर
एक कंप्यूटर यहाँ से ऐसे करके जुड़ा है इसमें से, फिर इसमें से एक कंप्यूटर यहाँ से ऐसे जुड़ा है, फिर इधर से एक कंप्यूटर ऐसे जुड़ा है इसी में, और इधर एक कंप्यूटर ऐसे जुड़ा है, फिर ऐसे करके यहाँ पे एक कंप्यूटर। तो ये क्या है, एक मेन वायर है, उसमें से अलग अलग नोड निकला है। इस नोड में ये दोनों लगे हैं, ठीक है, इस नोड में ये दोनों लगे हैं, इस नोड में क्या है, ये दोनों लगे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से क्या जाता है, यहाँ से कनेक्शन मिलता है इसको, ठीक, वायर, यहाँ से वायर के थ्रू में इस कंप्यूटर को नेटवर्क मिल रहा है, यहाँ से इसको मिल रहा है इस नोड से, और इस नोड से इसको मिल रहा है। तो ऐसे इसमें सबको क्या मिलता है, नेटवर्क फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो है कंप्यूटर जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी, मतलब ऐसे जोड़ा जाता है किसको, कंप्यूटर को, तो और कोएक्सियल केबल के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। अब अगला इसमें मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये दो या दो से अधिक लैन को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे ये एक लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मैन बनेगा। और एक तीसरा भी है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन से ज़्यादा एरिया कवर करता है ये, ठीक है। तो लैन इतना है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इतना है, ठीक है। इसके अंदर में 2 या 3 लैन आ सकते हैं, ठीक है। तो किन्हीं दो शहरों के बीच कनेक्टिविटी करनी हो तब मैन का प्रयोग किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। इसका उपयोग एक ही शहर में स्थित निजी या सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक ही शहर में स्थित निजी या सर्वाधिक नहीं, सार्वजनिक कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें कंप्यूटर्स को ऑप्टिक्स केबल या सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसमें ऑप्टिक केबल या फिर सैटेलाइट्स के माध्यम से जोड़ा जाता है, और उसमें किससे जोड़ा जाता है, लैन में इसको बस टोपोलॉजी या फिर कोएक्सियल केबल के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। अब इसमें क्या क्या, मैन एक डेडिकेटेड नेटवर्क लाइन का प्रयोग करता है, अर्थात मैन नेटवर्क बनाने के लिए कोई कंपनी या संस्था अपने लिए एक अलग नेटवर्क ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग करते हैं। मैन एक डेडिकेटेड मतलब एक पर्सनल टाइप से नेटवर्क लाइन का प्रयोग करता है, अर्थात मैन नेटवर्क बनाने के लिए कोई कंपनी या संस्था अपने लिए एक अलग नेटवर्क ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसी को क्या बोलते हैं, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो डेटा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप में नेटवर्क में भेजने के लिए एक प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, जिसे वीपीएन कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह एक प्राइवेट नेटवर्क लाइन होती है जो हमें सिक्योरिटी के साथ किसी सर्वर से जोड़ती है, ठीक है। डेटा की गोपनीयता मतलब उसकी जो सिक्रेसी है उसको बनाए रखने के लिए डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप में क्या होता है, नेटवर्क में भेजते हैं, और ये जो है एक प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है इसमें, जिसे वीपीएन कहते हैं। भेजने के लिए एक प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग किया जाता है जिसे वीपीएन कहते हैं। यह एक प्राइवेट नेटवर्क लाइन है, ठीक है, जो हमें सिक्योरिटी के साथ किसी सर्वर से जोड़ती है। अगला इसमें क्या, वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास, PAN मतलब कि प्राइवेट एरिया नेटवर्क, फिर उसके बाद आया LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, फिर उसके बाद MAN आया, ठीक है। क्या है ये, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद क्या आ रहा है अपने पास, WAN, ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे छोटा एरिया कवर कौन करता है, पैन, मतलब कि इसका क्या है, वाईफाई के जैसा, ये वाईफाई का ही नाम है क्या, पैन। अब ये लैन, ये लोकल एरिया नेटवर्क, एक घर या फिर ऑफिस के कुछ समूह हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और मैन जो है ये 2-3 लैन के जो एरिया हैं उसको मिला देते हैं, या फिर क्या बोलना चाहिए, एक ही जो शहर में प्राइवेट और जो क्या है सरकारी, जो सार्वजनिक जो नेटवर्क है उसको आपस में जोड़ने के लिए मैन का प्रयोग करते हैं। तो इसका एरिया लैन से बड़ा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या, वैन। तो वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम लोग देखते हैं, व्यापक क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है इसको, ठीक है। और इसका क्षेत्र व्यापक होता है जिस कारण पूरे विश्व में इसका उपयोग होता है, ठीक है। इंटरनेट ATM नेटवर्क भी इसका उदाहरण है। इंटरनेट जो है वो क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ये वो क्या होता है, एक खंभा यहाँ पे लगा है, नेटवर्क खंभा, कंप्यूटर क्या बोलना चाहिए इसका, ये इंटरनेट का यहाँ पे लगा है किसी भी जियो वियो का, तो वो पूरा अपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेडियस के एरिया को क्या करता है, ऐसे कवर करता है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये एक व्यापक क्षेत्र के लिए उपयोग करते हैं इसको, ठीक है, व्यापक क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है, और इसका क्षेत्र व्यापक होता है जिस कारण इसे पूरे विश्व में इसका उपयोग होता है। इंटरनेट ATM नेटवर्क भी इसका उदाहरण है, इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। और विश्व के सारे नेटवर्क आपस में वायर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सबमरीन केबल कहते हैं। इनके डेटा ट्रांसमिशन की गति बहुत तीव्र होती है। विश्व के जितने भी नेटवर्क हैं, सारे नेटवर्क
आपस में किससे जुड़े हुए हैं, वायर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सबमरीन केबल कहते हैं। इनके डेटा ट्रांसमिशन की गति बहुत तीव्र होती है, ठीक है। इनका जो डेटा ट्रांसफर करने का जो क्या है गति है वो कितना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि WAP का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट नेटवर्क में जुड़ने के लिए किया जाता है। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट नेटवर्क में जुड़ने के लिए। अब वाईफाई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी जो हम घरों में उपयोग करते हैं, इनका रेंज जो है 100 मीटर तक होता है, ठीक है। इसका रेंज कितना रहता है, 100 मीटर तक। मतलब पैन का जो है PAN मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसका जो है रेंज कितना होगा, 100 मीटर तक होता है, ठीक है। अब 100 मीटर इसका रेडियस है, ठीक है। अब ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें स्मॉल वेव लेंथ की तरंगों के माध्यम से कम दूरी में डेटा स्थानांतरित किया जाता है। ब्लूटूथ से हम लोग क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो है स्मॉल वेव लेंथ की तरंगों के माध्यम से कम दूरी में डेटा को क्या करता है, स्थानांतरित किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद आता है वाईमैक्स, तो वर्ल्ड वाइड इंटर ओपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटर ओपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव क्या है, एक्सेस। यह क्या है, एक वायरलेस तकनीक है जिसके माध्यम से 50 किलोमीटर के रेंज तक डाटा उच्च गति से भेजा जा सकता है। वाईमैक्स के द्वारा 50 किलोमीटर तक जो है डाटा को उच्च स्पीड से भेजा जा सकता है। और वाईफाई क्या है, 100 मीटर एरिया इसका रहता है, ठीक है। और जो ब्लूटूथ है इसमें क्या है, स्मॉल वेव लेंथ की तरंगें के माध्यम से कम दूरी में डाटा ट्रांसफर होता है, जैसे 10 मीटर आसपास तक, ठीक है। फिर उसके बाद WAP, ये क्या है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इससे क्या होता है, मोबाइल जो है, मोबाइल के माध्यम से इसमें क्या होता है, इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ने का ये एक उपाय है, ठीक है।